जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो पिछले आपने पार्ट में देखा होगा कि हम लोगों का गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और फिर हम लोग जो है ना वो वापस नारायण चले गए थे बाबू सर टॉप जाते हुए रास्ते में। तो 2-3 घंटे की उसके बाद जो है ना वो हम लोग फिर एक बार निकल पड़े सफ़र के लिए। और उसमें हमने आधे रास्ते तक आपको दिखाया था, हम आए थे। फिर सेकंड पार्ट है ये जिसमें हम लोग अब कंटिन्यू बाबू सर टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार हमें कोई भी ब्रेक का इतना इशू या गाड़ी का कोई दूसरा इशू, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सबसे पहले लुलू सर झील की तरफ। बाबू सर टॉप के रास्ते में ही आती है लुलू सर झील। तो अभी हम लोग पहुंचेंगे पहले लुलू सर झील, उसके बाद जो है ना वो हम आपको दिखाएंगे बाबू सर टॉप की खूबसूरत नज़ारे। ये अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे लेफ़्ट साइड पे लुलू सर झील स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इसके स्टॉप पे रुकते हैं। ये कुछ उसके ड्रोन के शॉट्स थे लुलू सर झील के जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ फैला हुआ था। पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ अपना डेरा जमाए हुए थी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता जा रहा था। सुबह हम बाबू सर टॉप के लिए, लेकिन निकलते ही हमारे साथ एक सीन क्रिएट हो गया। ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के किनारे, जो भी आपने देखे होंगे। फिर वापस हम लोग नारायण गए, वहाँ पर वो कंप्लीट करवाया, बनवाया ब्रेक। और उसके बाद फिर हम लोग फिर यहाँ पर अभी पहुँचे हैं लुलू सर झील के पास ना। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ से आगे बढ़ेंगे बाबू सर टॉप की तरफ। तो ज़्यादा देर अब यहाँ पे नहीं रुकते। सर झील की वीडियो की क्लिप्स हमने आपको दिखा दी है, ये आप देख लें। आइदा ऐसा ऐसा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें गिलगित तक जाना है, तो हमारा सफ़र लंबा है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस किस तरह पसंद आ रही है या नहीं। अच्छा जी, लुलू सर झील से निकलने के बाद दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमारे सामने थे और हम लोग उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगे। असल में हम लोगों का प्रोग्राम था गिलगित जाने का और सुबह को सवेरे निकल के हम शाम तक गिलगित पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त जब हम बाबू सर टॉप की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें बहुत देर हो चुकी थी। टाइम कम से कम 2 से 2:30 का टाइम हो चुका था और आगे सफ़र अभी बहुत लंबा था। क्योंकि वैसे तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आम रोड पे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में वो 50 किलोमीटर आपके समझ लें कि आम रोड पे 300 किलोमीटर के बराबर बन जाता है। बहुत स्लो स्लो ड्राइव और ऊंची चढ़ाइयाँ और ये सारे मामले आपको जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं इस मामले में कि आप उस तरह से टाइम कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमें सफ़र का बड़ा मज़ा आ रहा था और हमारी गाड़ी गैस पे भी बाबू सर टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ रही थी। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी और मैं बड़ा मुतमिन था कि जो है ना हम लोगों ने LPG पे कन्वर्ट करवा के अपनी गाड़ी को कोई गलती नहीं की। और ये देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ हैं जो बाबू सर टॉप के बिल्कुल ही करीब के लिए जो जा रही हैं। सामने बाबू सर टॉप की आपको चौकियाँ नज़र आ रही होगी। फर्स्ट स्टॉप है और हम लोग बाबू सर टॉप पहुँच चुके हैं और चारों तरफ बर्फ़ ने अपना डेरा जमाया हुआ है और इस तरह से चारों तरफ पहाड़ों पे फैली हुई बर्फ़ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे ठंड में इंतहाई इजाफा हो चुका था बाबू सर टॉप के ऊपर। हम जैसे ही पहुँचे हैं तो यहाँ पे ठंड में अच्छा खासा इजाफा हो चुका था। होटल यहाँ पे चारों तरफ बंद हो चुके थे और हमने इत्तेफाक से सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और भूख ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया हुआ था।
खुला अभी। होटल सारे बंद हो चुके हैं, कोई भी नहीं खुला हुआ, रेस्टोरेंट वगैरह। पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पे, और बाबूसर टॉप पे चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। इस वक्त रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बंद हो चुके हैं। हमने सुबह को नाश्ता नहीं किया और हमारा भूख से हाल ख़राब है। बहुत भूख लगी हुई है हमें, हद से ज़्यादा, और गाड़ी की वजह से भी बड़े डिस्टर्ब रहे। गलती ये हो गई, मुझे गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था, तो ऑयल भी पड़ा हुआ था लेकिन मैंने ऑयल चेंज नहीं करवाया। चलते हैं आगे, फिर 2 मिनट यहाँ पर रुकते हैं। पूरी वादी चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई है और सारी पहाड़ियाँ ढकी हुई हैं बर्फ़ से। ठंड लग रही है? क्या हो गया? एक तो भूख, ऊपर से ठंड। जिप लाइन भी लगाई हुई है इन लोगों ने यहाँ पर, छोटी सी, यहाँ से लेके वहाँ तक है। और ये है जनाब बाबूसर टॉप। इस तरफ का मौसम तब्दील हो रहा है, बादल आ रहे हैं, हो सकता है रास्ते में हमें भी हल्की हल्की बर्फबारी मिली थी। खैर, अब बाबूसर टॉप से हम आगे बढ़ते हैं, हमें गिलगित की तरफ जाना है। टाइम हमारा बहुत ओवर हो चुका है, भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम जल्द से जल्द सफ़र को कंप्लीट करना चाहते हैं कि चिल्लास तक पहुंच जाएं, चिल्लास में कुछ खा पी लें, उसके बाद गिलगित की तरफ निकलें। अब आगे के रास्ते का भी कुछ पता नहीं है, क्या रास्ता है, किस तरह की सूरत हाल है, तो हम लोग जो है ना निकल रहे हैं यहाँ से। तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते, तो यहाँ से निकलते हैं ना। बाबूसर टॉप से निकलने के बाद हम लोग जो है ना वो चिल्लास की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हमारे पास टाइम भी बड़ा कम था, लेकिन यहाँ से ये टेंशन नहीं थी कि जो है ना वो चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी या क्या। लेकिन एक नई टेंशन बन गई कि चढ़ाइयाँ उतरनी थी, और उस पे पहले और दूसरे गियर में ही चढ़ाइयाँ उतरने का जो प्रिकॉशंस थी वो लिखी हुई थी कि गाड़ी को गियर में उतारें और जो है ना ब्रेक पे का कम से कम इस्तेमाल करें। तो यानी कि ड्राइव फिर भी हमारी स्लो ही थी, और यहाँ से भी अच्छा खासा फासला था चिल्लास तक का ना। तो अब हम बड़े मोहतात अंदाज में जो है ना वो ड्राइविंग करते हुए, रोड तो साफ़ था और बेहतरीन रोड बना हुआ था, लेकिन जो चढ़ाइयाँ थी वो बड़ी डेंजर किस्म की थी। वहाँ से किसी भी तौर पे गाड़ी जो है ना वो दूसरे तीसरे गियर में कंट्रोल नहीं हो रही थी। बस हम भी अल्लाह का नाम लेके जो है ना वो निकल पड़े। रास्ते में एक जगह रुक के हमने थोड़ा सा स्नो को भी इंजॉय किया, और जो खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो उसको हमने एंजॉय किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता, एक तो भूख की वजह से हमारी हालत बड़ी ख़राब थी और प्यास भी लग रही थी, पानी भी ख़त्म हो गया था। हमसे ये गलती हो गई, हमने सोचा कि शायद वो रास्ते में होटल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा, कोई ना कोई चीज़ हम खा पी लेंगे। लेकिन इस रूट पे तकरीबन, क्योंकि अब नारायण बंद होने वाला था और बाबूसर टॉप वगैरह, ये सारे इलाके क्लोज़ हो चुके थे, तो हमें खाने पीने के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अब यही उम्मीद थी कि हम लोग जो है ना वो नीचे उतर जाएं, तो नीचे जो चिल्लास से पहले की कुछ आबादियाँ हैं वहाँ से कुछ हमें हल्का फुल्का खाने के लिए मिल जाए, या इस रोड पे भी कुछ होटल्स हों तो वहाँ से हमें कुछ मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वो डिस्क बड़े गर्म हो रहे थे, कहीं कहीं ब्रेक का ज़ाहिर सी बात है हमें इस्तेमाल करना पड़ ही रहा था, तो डिस्क बड़ी गर्म हो रही थी और यहाँ तक कि उसमें धुआं निकलने शुरू हो गए थे। तो फिर हमने 2-3 जगह उसका स्टॉप भी किया कि हम रुक के और उनको ठंडा करके आगे बढ़े। मुझसे गलती हो गई यहाँ पर कि एक जगह चश्मा बह रहा था, तो मैंने गाड़ी वहाँ पे रोक के जो है ना वो डिस्को पे पानी डाल दिया, लेकिन सामने जो पुलिस वाले खड़े हुए थे उसने वहीं से दूर से आवाज़ लगाई मुझे कि भाई टायरों पे पानी ना डालें, ये आपकी डिस्कें टेढ़ी हो जाएंगी।
यहाँ पे गिलगित 125 किलोमीटर सामने। अस्सलाम वालेकुम। किया क्लासिक। हाँ, 2 बजे वापसी का भी कोई पता नहीं। चाइना बॉर्डर तक जाने का प्रोग्राम है। 2 दिन रुके, 3 दिन रुके सिर्फ। जब भी वापस आओगे ना सर, हाँ, तो 3 बजे के बाद बंद करते हैं। नहीं, वापस हम उस तरह रास्ते से जाएंगे, एक्सप्रेस वे से। पर हम लोग जो है ना वो जैसे तैसे करके चल्लास बाईपास पे तो पहुंच गए थे। हम लोग अब आगे हुंजा का सफ़र शुरू करना था, लेकिन यहाँ पर हमें सूरज ढलना शुरू हो गया था और अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। तो अब मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, यहीं कहीं रुक जाऊँ, क्योंकि आगे अभी गिलगित बहुत दूर था और लगभग कोई 100 किलोमीटर था यहाँ से भी ना गिलगित। तो मैं इसी सोच और विचार में था कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं रास्ते में रुक जाऊं और स्टॉप कर लूं और कल सुबह को निकलूं, या फिर मैं जो है ना वो रात में ही निकल पड़ूं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा भूख का इशू था, वो भी हमें रास्ते में आते हुए बाबूसर टॉप से कोई ऐसा होटल वगैरह नहीं मिला था कि जहाँ से हम कुछ खा पी सकें। तो इसलिए सबसे पहले तो वो भूख का मसला हल करना था। तो हम लोग इसी रूट पे हुंजा की तरफ आगे बढ़ते गए और आगे हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे हमने स्टॉप कर लिया था खाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों का प्रोग्राम रात को ही गिलगित के सफ़र का बन गया कि हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं, रात में ही अपना गिलगित पहुँच जाए। तो रात में हो सकता है कि रास्ते हो सकता है क्या कंफर्म ही रात में आपको रोड की वीडियोस हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि रात में हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे गिलगित की, और गिलगित से वापसी का रास्ता हो सकता है कि हम आपको दिखाएं। हम लोग इस रेस्टोरेंट पर रुक गए और हमने यहीं पर खाना खाया और यहीं पर हम अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। अब गिलगित से आगे की जो भी वीडियो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगी। तो उसके साथ ही हमें दें इजाज़त और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।